साग खारा हो गया, तो ये साग खारा हो गया तो अब नमक कैसे निकाले उसमें से? साग खारा हो गया तो नमक कैसे निकाले? तो साग ही खारा हो गया। तो साग खारा नहीं है, खारा लक्षण नमक का है ना। तो तू नमक खारा है तो ठीक है, सब्जी में अगर ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं ना, सब्जी खारी नहीं हुई है। जैसे देखो ज्ञानी की एक कला होती है, वो मिली हुई चीज में से छांटता है, यही तो कला है। होने के बाद सिद्ध अवस्था हो गई, इसके बाद शुद्ध शुद्ध है, वो क्या शुद्ध है? अशुद्धता के साथ में जो शुद्ध रहा हुआ हूँ मैं, चैतन्य परमात्मा अनुभव कर सकता है। श्रीमद जी का आता है ना कि सब्जी गल गई थी तो दूर से ही बोल दिया था कि इसमें नमक ज्यादा हो गया। कैसे बोल दिया? खबर है कि न, सब्जी तो सब्जी, तोरऊ की सब्जी हो, लौकी की सब्जी हो, सब्जी का वो नहीं, उसके अंदर कोई दूसरी चीज ज्यादा हो गई है ना। लेकिन एक में एक करके नहीं मानते, ये सबसे बड़ी कला है। दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, लक्षण से पहचान से ही मेरा वो लक्षण है जो निरंतर एक रूप रहता है, बस जानना 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 जानना। अब फर्क ये है कि क्या जानना और क्या नहीं जानना। ये हमेशा पर को जानने में लगा रहता है, बस इतना सा जानना है कि ज्ञान ज्ञायक के साथ तन्मय है, इसलिए ज्ञायक को जानना एक समय मात्र भी नहीं छोड़ता और पर को समय मात्र भी जानता नहीं, समय मात्र भी नहीं जानता। पर हमको तो दिखता है जानते हुए, बोले दिखता तो ऐसा है कि ये स्केल उठा रखी है ना। तो गुरुदेव श्री से पूछो, बोला अंगुली ने छुई नहीं रखा है इसको। बोले इसको छुई नहीं रखा है। बोले हमें तो दिखता है। तो तुझे दिखता है वो गलत है ना, तुझे दिखता है वो गलत है। जैन शासन ये करता है कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अगर प्रवेश हो जावे तो छूना कहते हैं, वो तो हुआ ना। तो वैसे रागाधिक भाव का मेरे में प्रवेश हो जावे तो ना, रागाधिक भाव का मेरे में प्रवेश ही नहीं है। एक समय के जो उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय है, क्षयोपशम ज्ञान कहो, इंद्रिय ज्ञान कहो, खंड खंड ज्ञान कहो, जो कहो, उस रूप भी मैं नहीं होता। मैं तो बस वो टंकोत किरण परमात्मा हूँ, एक रूप रहने वाला प्रभु परमात्मा रहा। ये कमाल की बात है। ये तो जिसको, ये तो बोला नहीं, घट घट अंतर जिन वसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के पान में मत वाला समझे ना। तो घट घट अंतर जिन वसे, सब परमात्मा, सब परमात्मा, जिसको अपना परमात्मा दिखे। अब जो अपने को जैन मत वाला माने या मनुष्य पर्याय वाला माने तो उसको नहीं शान से तो कहता है कि वो मनुष्य पर्याय जैन कुल, जिनवाणी का श्रवण, जिनवाणी की रुचि होना, ये सब हमें मिल गया है। तो मिल गया है तो मैं परमात्मा हूँ, ये नक्की करने के लिए मिला है। इतना तो पुण्य संयोग मिलाता है, इतना तो, इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, पता है। इतना तो पुण्य का सहयोग मिला देता है। अब ये पुरुषार्थ ये है कि ये सब मिला, लेकिन मैं तो पहले से ही गायक परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ये समझने के लिए जिनवाणी माँ मिली है, ये समझने के लिए भगवान मिले हैं, आचार्य भगवान मिले हैं, पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं, बहन श्री मिले हैं। जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा है, उनके मुखार बिंद से एक अमृत झरता है कि प्रभु तू प्रभु है ना, तू भगवान है ना, तू शुद्धात्मा है ना, तू परिपूर्ण है ना। नहीं कहते? बच्चा बाहर से रो के आता है तो बोले तू मेरा राजा बेटा है ना, तुझे क्या हुआ, तुझे कुछ ही नहीं हुआ, बोलते ना अपन, तुरंत चुप कर देते हैं। बोलते अरे मैं तो अभी रागी जैसी हूँ ना, बोले तो भगवान है ना। बोले अपना घर दिखाते हैं, अपना शाश्वत घर दिखाते हैं। बोले तू जो मैं हूँ बस इस रूप में पना कर ले, बाकी ये परिणमन को हम नहीं रोक सकते, अभी नहीं रोक सकते अपन। अभी गुरुदेव जी के प्रवचन में खूब आया आज तो, इन परिणामों को रोक नहीं सकते, पर रागी अपने को परिणाम रूप नहीं देखता है। ज्ञानी, सॉरी रागी नहीं, ज्ञानी, ज्ञानी अपने को शुभ शुभ भाव रूप देखता नहीं है। परिणाम को थोड़ी रोक सकते हैं, परिणाम तो अभी आएंगे, शुभ भाव नहीं आएंगे कि आएंगे, आएंगे ना, साथ में रहते हैं शुभ भाव को। मैं नहीं हूँ, बस मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ। देखो सोगानी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश में से लेते हैं अपन,
एक पण कितना है 346 एक पण विकल्प जे उठे તે ચાહે ચિંતનનો પણ કેમ ન હો તેમાં એવો લાગવો જોઈએ કે જાણે પોતે છરાની બીચે પડ્યો છે. વિકલ્પમાં દુઃખ જ દુઃખ લાગે ત્યારે જ સુખની તરફ ઢળવો થાય છે. और ये तो विकल्प में राजी हो जाता है कि आज तो बहुत ही सुंदर चिंतन चला आज अपना. आज तो दिन भर मंदिर में बैठे थे, कितना बढ़िया, थोड़ी भक्ति कर ली, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया. बोले वो तो राग आएगा, वो राग तो आएगा, नहीं आएगा तो अभी तो शुद्धोपयोग का तो समय नहीं है कि भाई तू शुद्धोपयोग में रह सके. उस काल में भेद ज्ञान कितना चला वो तुम्हारा था, वो अपना कार्य था कि ये जो राग आ रहा है वो तो आ जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, और मैं तो ये रहा है ना. मतलब उस राग में दुख ही नहीं लगता है, तो अच्छा लगता है ना, मिठास आती है ना उसमें कि घर में बैठे रहे तो अरे उपवास किए आप घर में बैठे थे, तो मंदिर में हम बैठे रहे 24 घंटा तो कितना अच्छा लगता है, कितना मीठा लगता है. पर इसमें बोला छुरा जैसे लगना चाहिए जिसके अंदर. एक बार भाई बोल रहे थे, बोले दिन भर मंदिर में बैठे तो इतना खुश खुश रहता है कि हम तो दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं. बोले उसे पता नहीं है बोले अपने ज्ञान किले से कभी बाहर निकलता ही नहीं. मेरा ये मंदिर है जहां से मैं कभी खिसकता ही नहीं. आकाश द्रव्य का कोई भी क्षेत्र हो, पर ये पक्का हो जाए ना कि मैं अपने क्षेत्र से कभी निकलता नहीं, मैं खिसका ही नहीं आज तक भी, पर क्षेत्र में मैं गया ही नहीं आज तक कभी. ये दृढ़ता होनी चाहिए. ये विकल्प में दुख लगे तो शुभ विकल्प में तो सुख लगता है, शुभ विकल्प आ गए ना तो सुख लगता है. आत्मा का चिंतन चले तो सुख लगता है. इसको न्यारा जाने तो सुख होए. इस विकल्प में इस चिंतन से भेद ज्ञान चले ना, चलेगा ना, चिंतन ही चलेगा, नहीं तो क्या चलेगा. कोई घर गृहस्थी के थोड़ी सुहाएंगे, चलेगा तो अभी यही. लेकिन उसी काल में मैं इस चिंतन में नहीं आता. इस चिंतन में तो दुख ही है, राग ही है, बंद ही है. मुझे अपने लिए चिंतन करना पड़ता है, अपने लिए. रात को नींद में भी उठ के बैठ जाता है, कैसे चिंतन करना पड़ता है. खबर नहीं थी तो अब खबर पड़ी है ना, अब खबर पड़ी है तो अब तो आनंद का मार्ग है. अब तो एक ऐसा ध्रुव खूंटे को पकड़ लो कि बस मैं तो ये बिंब चैतन्य बस टिका टिकाया भगवान हूँ. जो कुछ होता है वो सब मेरे से बाहर बाहर लौटता है, बस मेरे में प्रवेश नहीं है किसी का. शुभ अशुभ की तो बात ही क्या कहे, यहाँ तो शुद्ध भी नहीं है. शुभ अशुभ तो क्या है, वो बाहर ही पड़े हैं. जो बाहर देखे वो तो बाहर ही पड़े हैं. जो आत्मानुभव करके परिणाम निकलता है उसका भी प्रवेश नहीं है मेरे में. वो भी एक समय का है, अपना आनंद लूट के चला जाता है, फिर आनंद लूट के चला जाता है. एक समय का है ना, अपने को परमात्मा रूप निधन करके वे हो जाता है. पर वो अपना मैं नहीं, मेरे में प्रवेश नहीं. ये परमात्मा में, ये ध्रुवात्मा में. ऐसा ऐसा एक सबको किरण एकदम बस यही मैं हूँ. अब आप लालच भी दो ना तो नहीं हिलने वाला. अरे मोक्ष मार्ग के बिना कुछ नहीं है. ध्रुव होने से क्या हुआ, आता है ना कि ध्रुव होने से क्या हुआ. जब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता तब तक कुछ नहीं है. तो डर जाता है लोग. अरे हाँ अभी तो आनंद तो आया ही नहीं, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं. भाई जब अपने को पता चल गया कि क्रमबद्ध है, स्वकाल में आएगा ही आएगा, और अपन तो ध्रुव पे बैठे हैं ना, अपन तो ज्ञायक रूप अपने को मान रखे हैं ना, तो इन्हीं भावों में तो आएगा वो पर्याय. कौन से भाव में आएगा. जो बच्चे ने साल भर तैयारी की है पढ़ के, तो वो एग्जाम दे के आएगा तो ही तो वो रिजल्ट आएगा ना. उसमें क्या बात है, एग्जाम में लिखेगा तभी आएगा ना. तो जो सम्यक दर्शन जो ध्रुव शुद्ध आत्मा के आश्रय से होता है, तो वो तो इसी भाव से ही आने वाला है ना. तो हमें सम्यक दर्शन का क्या करना है. सम्यक दर्शन की तैयारी नहीं है,
तैयारी तो अपने को परमात्मा देखने की है, भगवान देखने की है। वो नहीं देख पा रहा है तो वो देखो, वो पुरुषार्थ करो। अगर नहीं हो पा रहा है, देखो तत्समय की योग्यता है, तो पुरुषार्थ ये करना है कि बस मैं ये रहा, मैं पूरा ही हूँ, मैं गायक हूँ, मेरा कभी नाश ही नहीं हुआ, मैं कभी जड़ रूप नहीं हुआ, मैं तो चेतन का चेतन ही रहा। इस रूप बस पुरुषार्थ करना है, तो एक जानिए मानिए रम रहिए खूब, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो, एक जानिए मानिए, मैं तो हूँ सो हूँ, प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं हूँ, एक गायक भाव, एक गायक भाव हूँ, संकोचकीर्ण भाव हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, बना बनाया सिद्ध हूँ। जब अपने को भगवान से कम देखे तो दीनता दिखती है। जब पर्याय दृष्टि बस इसलिए नहीं चलती, एकमात्र कारण है कि खाली बस ऐसी बात तो आएगी ऐसी कि क्या हो गया, तिजोरी में बंद जैसे है शुद्ध आत्मा, अगर तूने अनुभव नहीं किया तो ताला तो तूने खोला नहीं, तो क्या है, बंद कर रखा है उसको। बात तो आएगी, पर हूं मैं ये, ऐसा तू ले बस, तू खोलने की चेष्टा मत करना। ये बंद है तो मुझे तिजोरी खोलना है, ये नहीं चेष्टा करना, ये पर्याय दृष्टि है। खोलने की चेष्टा नहीं करना, तू तो ये ले कि ये मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ, ये खुल गई। बंद है खोले तो पर्याय से हटता नहीं है, केन केन प्रकारेण यहाँ आके खड़ा हो जाता है कि भाई अनुभव तो होना ही चाहिए ना। बोले मत देख अनुभव की तरफ, छोड़ दे अनुभव को। भगवान के सामने क्या अनुभव करेगा बताओ, परमात्मा के सामने अनुभव की क्या कीमत है। कोई अपेक्षा से कहा है, अपेक्षा से कहा है ना, नो कर्म की अपेक्षा से, जब विकारी भाव को भी जीव का कहा, शरीर में ने तो विकारी भाव को भी जीव का, विकारी भाव को न्यारा करेंगे तो शुद्ध भाव को जीव का, शुद्ध भाव को न्यारा करेंगे तो ज्ञान की पर्याय को जीव का, ज्ञान के पर्याय को भी न्यारा करेंगे तो ये रहा मैं, ये रहा पूरा भगवान। अपेक्षा से कहा है, अपेक्षा से कहा तो समझ लेना, लेकिन जब स्वभाव की बात आवे तो बस स्वभाव के आगे कोई नहीं टिकने वाला, कोई नहीं टिकने वाला। जिसको जब स्वभाव पकड़ में आ गया, हाथी की पर्याय में पकड़ में आया तो सम्यक दर्शन हो गया, शेर की पर्याय में पकड़ में आया तो सम्यक दर्शन हो गया। शेर की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने कितनी चेष्टा की होगी कि मेरे को सम्यक दर्शन करना है, किए होंगे ना भाव, थोड़ी देर पूरे मुनिराज ऊपर से आए और जैसे ही बोला कि आहा तू शेर नहीं, तू तो भगवान है? उसको तो जच गई बात, मारीची की पर्याय में नहीं जची थी। नहीं एक्चुअली क्या उस समय मुनि अवस्था थी, तो मुनि अवस्था थी तो इतना तो जान ही रखा था ना, इतना तो जान ही रखा था उस समय, तो इतना तो जान रखा था, उसका तो अहम रहता है ना, इतना तो हमें पता ही है, समझे ना। अब जो बात है कि अरे 24वें तीर्थंकर मुनि अवस्था में, अब भी मैं, और इतना काल बाकी, पहले जाएंगे हम तो भगवान की वाणी और भगवान का केवल ज्ञान सीखा तो था नहीं, इस जाति का भाव है। शेर की पर्याय में मुंह में हिरण को दबाते हुए और जब कहा कि तू भगवान है, तो एक बार में मान लेते हैं, काम कर लेते हैं, मनस है ना तो वो 1.5 अक्ल लगाता है। पशु को तो ज्यादा पढ़ना नहीं है ना, एक बार में बात मान लेता है, और मनुष्य 1.5 अक्ल लगाता है, थोड़ी अपनी ओर लगाता है ना। तो भी नहीं माना, तो देखो तीर्थंकर भगवान निमित्त रूप से उस समय हाँ, इसका इससे उत्कृष्ट क्या होगा। हाँ, और तब नहीं माना, और उसके पहले उनके सारे भाई चले गए दर 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 दीक्षा लेके। तो इसलिए पता चला कि भाई तू पर्याय को फेर फार करने की चेष्टा मत, पर्याय को फेर फार करने की चेष्टा किया था ना, पर्याय को फेर फार करने की चेष्टा मत कर। पर्याय की क्रमबद्धता का श्रद्धांश स्वभाव के आश्रय से आता है, तो मैं तो गया परमात्मा परिपूर्ण ही हूँ, ऐसा ले ले, जब आएगी जब आ जाएगी, इसमें क्या है।
जिस पर्याय का सुखी होने का काल होगा वो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करेगी। उसका अपना समय है ना, बिना समय तो नहीं होता कोई भी काम। तो हमें समय को फेर फार क्यों करना है, हमें तो हूँ उसको स्वीकार करना है। हर समय मेरा तो होना पड़ना है ना, मैं तो हूँ ना हाजिरो जिंदगी नवीन प्रकट होगी, उसको हमें क्यों देखना है। मुंह में हंकारा भरो तो हो जाएगा, होने योग्य सहज ही होता। चाहे मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार हो, जो होने योग्य होता है, पर इसकी मास्टर की ये है, चाबी जिसको कहते हैं वो ये है कि तू तो एक परमात्मा पर स्वीकार कर की क्या एक स्वाभाविक परमात्मा मैं हूँ, ये स्वीकार कर। अब देख होता है कि नहीं होता। रेंज की पर्याय में कैसे हो गया। तू बोलता है मैं तो परमात्मा परमात्मा रोज रोज याद करता हूँ, नहीं करता है, तू बोलता है याद करे रो हाजिर दूर विद्यमान है, जवाब नहीं दे। बताओ, अभिलाषा का नाम लूं, अभिलाषा सामने खड़ी है तो जवाब नहीं देगी ना। तो अपनी तरफ देख के बोले मैं परमात्मा हूँ तो जवाब नहीं दे क्या। अपनी तरफ देख के बोले तो भगवान आत्मा तो हाजिर विद्यमान मैं ही तो हूँ, स्वयं ही तो हूँ, तो जवाब नहीं दे क्या। जिनवाणी देख के बोलता है, याद करके बोलता है, अरे मैं देह तो नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ। अरे भगवान हो और भगवान का विनय आदर नहीं आवे, अहम पना नहीं आए, ऐसा कैसे बने प्रभु। अपने को तो यही सीखना है, बस यही पक्का करना है, इसी को ही दृढ़ करना है कि थोड़ा सा होएर, अरे तो सब ठीक है लेकिन प्रकट तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब तो एक समय की पर्याय की प्रगट को प्रगट मानता है, ये प्रगट हूँ हाजरे जो इसको मानता ही नहीं। इसका सीधी सी बात है, तू बोलता तो है मैं भगवान हूँ, लेकिन तू देह को मैं मान रहा है और आत्मा प्रकट होगा, है ना। देह को मैं मान रखा है, आत्मा प्रकट होगी ऐसा मान रखा है कि मुझे प्रकट करना है, तो मैं आत्मा हूँ प्रकट हूँ। इसका नाम अनुभव है, इसी को ही अनुभव करते हैं, कोई और कोई अनुभव नया नहीं है, इसी को ही अनुभव करते हैं। ये तो गया ही क्यों, जानना मेरे में और किसी में तो पाया ही नहीं जाता। तीन लोक में पता है, अपने को न्यारा छाटना हो ना, तीन लोक में एक जाननहार मैं ही हूँ, बाकी कोई है ही नहीं, क्योंकि दूसरा जानना से मुझे तो कोई फायदा नहीं है। मैं ही हूँ बस, तो जो जानने में आता है वो अपने स्वभाव की तस्वीर करके निकलता है। बाहर का तो कोई मुझे न जानने में आता है न दिखता है, प्रतिभाषित होता है, झलकता है, वो जो मेरी ज्ञान की स्वच्छता है, मेरा वैभव है, ज्ञान की कल्लोले हैं, इसलिए वो सारी की सारी प्रसिद्धि एक की है, अनेक की नहीं। अनेकाकार होते हुए भी एक की प्रसिद्धि है, अखंड की प्रसिद्धि है। क्या एक हूँ, क्या एक हूँ, मैं क्या एक हूँ। आम का बीज बोवे और उसके अंदर नींबू निकले, ऐसा तो कभी होता नहीं, हो नहीं सकता ना। तो इसलिए अब मैं क्या एक परमात्मा, देखो समझना ये बहुत मार्मिक बात है कि रोज बोलते हैं मैं क्या एक हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, फिर बोलता है मेरे को तो पर्याय में तो विराग चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि गायक का बीज बोवे और उसके अंदर से राग निकले, ये कैसे संभव है। संभव ही नहीं है, तीन काल में संभव नहीं है। ईमानदारी से गायक माने तो शांति सुख की पर्याय निकले, ईमानदारी की बात है। गायक माने तो शांति सुख की पर्याय निकलेगी। आप जिसका बीज बोओगे वही आपको वृक्ष खड़ा होगा। तो अगर गायक माने कि मैं गायक ही हूँ, भले राग भले प्रतिभाषित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा, भले दूसरी बोल रहे थे चारित्र गुण की पर्याय में है भाई, चारित्र गुण की पर्याय में है, अभी कमजोरी है, लेकिन ज्ञान नहीं तो अपने को गायक रूप वेदन करता है, तो अपना रूप नहीं मानता। और ये राग को भगाओ,
तब तो शुद्धता का अनुभव है। राग को नहीं भगा सकते, राग को अपना नहीं मानना ये तो हो सकता है। अपना नहीं मानेंगे ना अपन, पराया है तो है, अभी है, क्या करेंगे। सब पता रहता है अपने को कि क्यों कारण से हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरह से, सब पता रहता है। लेकिन पढ़ सुनने के बाद में भी वो दृष्टि सीधी वहीं चली जाती है, या तो राग है या फिर मैं रागी हो गया। इसीलिए जिस सत्ता में पता चल रहा है कि ओहो ये ज्ञान का उजाला कहो, चमत्कार कहो, है ये जहाँ है ज्ञायक स्वभाव, जहाँ पता चलता है वहां तो मात्र झलकन 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 है। और ये तो ज्ञान की स्वच्छता है, तो यहाँ तो सारा पसारा मेरा ही है। जितना पसारा है वो सब मेरा ही है। चाशनी बना के जितने में भी रंग बिरंगे में आप डालो, मिठास 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 देने वाली ज्ञान की चाशनी बना के आप जितने भी आकार विकार बनाओ, वो सब ज्ञान जानना 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 ही है, और कुछ है ही नहीं। तो जानना मतलब क्या है कि ये मैं हूँ जाननहार। जानना मतलब जान लिया मैंने, उसको जान लिया, उसको जान लिया, ये जानना नहीं है, इसको जानना नहीं कहते। जाननहार ये यहाँ परमात्मा में हूँ, ये जान लिया है, तो अब इसका सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कि सुपर प्रकाशक शक्ति के अंदर जो यहाँ मेरे यहाँ स्वच्छता के अंदर झलक रहे हैं, यहाँ तो मेरा अस्तित्व है, मेरा साम्राज्य है। जो जितने बनाव बने ज्ञान में ही है, बाकी वस्तु जो दिख रही बाहर पड़ी तो बाहर पड़ी। कांच में, कल हमने चर्चा की थी, कांच में खड़े हुए, और यहाँ किसी ने कहा कि आपके यहाँ काला लग गया, तो दिखा नहीं, तो कांच में जाके साफ कर लेते हैं। कांच में दिख रहा था, तो कांच में जो काला दिख रहा है उसको मिटाओ। कांच में जो काला दिख रहा है उसको मिटाओ, है ही नहीं वहां, है ही नहीं वहां, तो मिटाए कैसे, है ही नहीं ना। तो मेरे ज्ञान के अंदर राग आया ही नहीं है, अंदर प्रवेश ही नहीं है, तो बोले उसको निकालो, उसको निकालो। देखना अपराध है, अपने को रागी मानना अपराध है। राग होना इतना अपराध नहीं है, राग को राग जान लो बस। है ही नहीं, ऐसा नहीं है तो सही, नहीं है ऐसा नहीं है, तो फिर एकांत हो जाएगा कि है ही नहीं, पर्याय में ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन है मतलब कि जहाँ है वहां है, मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं तो संकोच एक ज्ञायक भाव, मेरे में प्रवेश नहीं है। अब यहाँ अच्छा, ज्ञायक के अंदर कुछ नहीं होता है, तो ज्ञान की स्वच्छता के अंदर जो दिखता है, वो जो जहाँ दिखता है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो निकालू किसको बताओ। ज्ञान की स्वच्छता ही है ना, तो उसमें राग का कहाँ प्रवेश है। जैसे यहाँ का काला है तो कांच में दिखता है, तो कांच में मिटाने से यहाँ नहीं मिटेगा ना, ये तो बाहर है, कांच में नहीं है, तो राग बाहर है, तो राग को अपना मानता है, फिर राग को निकालूं तो मेरे में है ही नहीं, तो निकालूं क्या। कांच में काला है ही नहीं। हाँ, ज्ञान की स्वच्छता में बाहर में राग हो ये तो राग झलक जाता है, बाहर में और कोई हो तो यहाँ झलक जाता है, तो यहाँ जो झलकन है वो तो ज्ञान में ही पढ़ना माना ना, तो यहाँ राग है ही नहीं, तो निकालू किसको। राग को अंदर देखता है, फिर निकालने की मेहनत करता है, मजदूरी करता है। और फिर क्या होता है, फिर दुखी हो जाता है, क्योंकि है ही नहीं, तो निकाले क्या कैसे, है ही नहीं ना। निकालेगा तो वो जैसे कांच में माथा फोड़ता है, वही वाला बात हो गया ना। बात ये है कि जो बनाव बाहर बाहर है, वो तो जहाँ कांच है वहां झलकेगा, ये भी आप क्या करोगे, उसमें तो कुछ आया नहीं। तो अभी आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तो आपका तो दिन भर चला गया, दिन भर खराब हो गया ना। जैसे बुड्ढी माँ जी रसोई धोती रही, रसोई धोती रही, साफ रसोई को धोती रही, शुद्ध थी, साफ थी एकदम, वो भी उसको धोती रही, तो उससे क्या हुआ कि उसका 5 घंटा चला गया। तो आपका तो समय की वेस्टेज, एक एक समय की कीमत है, एक एक समय की, एक समय के अंदर तो सम्यक दर्शन हो जाता है, समय में केवल ज्ञान ले लेता है।
जो चीज अपने अंदर प्रवेश ही नहीं पाई, है ही नहीं, उसको अपन ज्ञेय मानते हैं, फिर उसको निकालने की चेष्टा करते हैं, तो मूर्खता ही है ना। क्या है, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अपने स्वरूप को पहचान के उस गद्दी पर बैठ जाओ, बस कुछ करना ही नहीं है। कितनी मतलब जिनवाणी माँ ने अपने को कितना सहज और सरल बता दिया है कि पर्याय सब अपने क्रम से जड़ी है, अहेतुक है ना। जिस समय जो पर्याय होनी है वो ही होगी। हमने तो तकलीफ तो हमें पर्याय की हो रही है ना, वो कुछ तो हो नहीं रही है कि पर्याय में दुखी है, पर्याय में राग है, पर्याय में क्रोध है ना। तो जब भगवान के शरण में, भगवान के दिव्य ध्वनि में ये आया कि सर्व जीव, सब जीवों के जो पर्याय हैं, जीव हो चाहे कुद्दल हो, छौ द्रव्य की, सब की अपने क्रमबद्ध है। जिस समय में नंबर पे जो पर्याय आनी वो ही आने वाली है, दूसरी नहीं है ना। तो अब भगवान के ज्ञान में तो आ चुका है। अब हम पर्याय को कैसे बदलेंगे बताओ? वो तो अपने क्रम काल में आ ही रही है ना। तो अभी हम क्या करें कि तू पर्याय की तरफ देखना बंद कर दे। स्वाभाविक, क्योंकि जहां पता चल रहा है, जहां झलक रहा है, वो मेरा ही ज्ञान है। तो उसको द्रव्य परद्रव्य मान के तू दुखी हो रहा है, फिर निकालना चाहता है, तो तू उसको स्वभाव देख के अंदर चला, सीधा प्रवेश। दुखी होए क्यों? इतना सुंदर उपाय बताया है कि तू पर्याय को फेर फार करने की बुद्धि छोड़ दे। नहीं सुधारना हमको परिणाम, जिस समय जो परिणाम आता है वो ही नक्की है। पर कब? कि स्वभाव में अहमपना कर, तब। स्वच्छंद होने के लिए नहीं है, स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। गाड़ी के ऊपर सामने जाके खड़ा हो गया कि मेरे को मरना हो तो मर जाऊंगा, बचना हो तो बच जाऊंगा, मरने का काल आया है तेरा। ऐसे परिणाम किसके आएंगे? जिसको मरने का काल आया उसके आएंगे ना। बोले मैं सड़क पे सोऊंगा, मेरी मर्जी। तो तेरी मर्जी तो भगवान के ज्ञान में तू कटता हुआ ही दिख रहा है। ये है ना, ऐसा ऐसा नहीं चलता है। तू अपने को परमात्मा मान, फिर छोड़ दे, फिर छोड़ दे। जो होए जो होने, जो पर्याय में होए जो होने दे, अपने क्रम काल में आएगी आएगी और आएगी। पर तू उधर देख के बोला है कि जो होएगा होएगा, वो नहीं चलता। वो तो सेल्फ चीटिंग है, वो तो अपने साथ बेईमानी है कि जिनवाणी पढ़ के बोलना सीख गया। ऐसा नहीं चलता है। एक गायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तू निर्णय करके नक्की करके बस यहाँ आ जा। उसके बाद प्रभु पर्याय की तरफ झांकना बंद कर दे, बंद कर दे एकदम। पर्याय में क्या हो रहा है छोड़ दे एक बार, निवृत्ति ले ले पर्याय से। इतनी बढ़िया बात है कि पर्याय तो कह रही है मैं परमात्मा, वही तो कह रही है। तू परमात्मा मान ले तो मानने वाली कौन है? बोलो। तो उसने तो परमात्मा मान लिया उसने। अभी कल परसों कोई बात, कोई बच्चा कोई बोल रहा था, बोले कि हम गार्डन में बच्चे को लेके गए, तो बोले हमें तो उसको संभालना ही नहीं पड़ा। क्यों? ये वो ही देख रहा था मेरी तरफ कि मेरी माँ कहीं नहीं चल जाए। बच्चा खुद देखता रहता है कि मेरी माँ कहीं नहीं जाना चल जाए, क्योंकि वो अपने को महसूस करता है ना। तो पर्याय की तरफ तू क्यों देखती है? पर्याय देखेगी कि मेरा परमात्मा, पर्याय देखेगी ना मेरा परमात्मा। तू पर्याय की तरफ क्यों देख रहा है कि मुझे पर्याय संभालनी है? तुझे पर्याय नहीं संभालनी है। पर्याय खुद वेदन करेगी कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। क्योंकि भाई उसको है ना उदासी, उसको है दुख, उसको है जो भी कष्ट है उसको है ना। तो उसको अपने परमात्मा अपने वेदन करने में सुख मिलता है। मैं किसको, मैं क्यों करूं मेहनत? जो अपनी गद्दी पे बैठा है सिंहासन पे, वो क्यों मेहनत करे? क्या जरूरत है? द्रव्य दृष्टि किसको कही? द्रव्य दृष्टि मात्र एक जिसको द्रव्य ही नजर में फिरे, बस, और कुछ नहीं।
मतलब जिसको बोलते हैं ना कि खाली ऐसे बोलने से पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है, बहुत पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तत्व बुद्धि का नहीं है, फेर फार का नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, पर सहज स्वीकार करना है। करने धरने को पुरुषार्थ नहीं करते, कर्तव्य बुद्धि है ना। लेकिन सहज स्वीकारोक्ति को पुरुषार्थ तो है, पुरुषार्थ तो है, पर सहजता है, सरलता है, क्योंकि मैं स्वयं हूँ, इसलिए रात दिन तो कोई फर्क नहीं है, आना जाना नहीं है, किसी वस्तु की दरकार नहीं है, कोई निमित्त की दरकार नहीं है, है ना। निमित्त रूप में तो अपने को मिल गए पहले, एक ही बार निमित्त चाहिए बेटा। एक बार ज्ञानी गुरु सामने चाहिए, एक बार। सोगानी जी बाबू जी का दृष्टांत सीधा सा है कि उनको आत्म धर्म मिल गया था ना, उसके बाद उन्होंने अंदर से तो नक्की कर लिया था, है ना, अर्घ तक चढ़ा लिया था अपने भाव में, है? लेकिन फिर भी वो कुछ प्रयत्न करते रहे, लेकिन उनको अपना मार्ग नहीं मिला। फिर भी एक बार गुरुदेव के पास, एक ही दिन में बस, उसके बाद तो गुरुदेव को यहाँ बैठा लिया उन्होंने, क्योंकि गुरुदेव जो बात कहना चाहते थे ना, वो बात को इन्होंने ग्रहण कर, तो गुरुदेव को बैठा लिया यहाँ। अब उनको गुरुदेव सामने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कितनी बार आए, बहुत कम बार आ पाए, वो आ ही नहीं पाए। फिर भी गुरुदेव श्री फरमाते थे, एक का बोलता है क्या है, निमित्त की तरफ झांकना नहीं होता है। हा जो गुरु ने बताया वो सीधा आत्मसात कर लेने का बस। लौकिक में तो ऐसे होता है, आज आज उनका आया, प्रसाद मिल गया, हमें प्रसाद मिल गया। अरे ये बड़ा से बड़ा प्रसाद नहीं है कि ज्ञानी गुरु ने हमें परमात्मा बताया और तू परमात्मा पना वेदन कर, बस आनंद ले, तेरा ही माल तुझे दिखाया है ना, कहीं लेना देना थोड़ी है, अपना माल ही हमें दिखाया है ना, तो तुझे स्वतंत्र सत्य दिखा दिया, पराधीनता मिटा दी कि निमित्त की कोई पराधीनता नहीं है। हर कार्य होने में 5 समवाय होते ही है, तो जब कार्य होने का काल आया तो निमित्त रहेगा कि नहीं, सहज रहेगा, सहज रहेगा। इसलिए स्वभाव की मतलब इस तरह की बैठक ही बैठा लेनी चाहिए, ऐसी ऐसी गहरी गहरी एकदम कि मैं वह लोखंडी चट्टान, बाबूजी बोलते हैं ना, मैं वह लोखंडी चट्टान हूँ जिसका चरण चूम चूम के केवल ज्ञान की अनंत काल तक की पर्याय निकलती रहेगी, फिर भी मेरे से में जरा भी कम नहीं होगा। मैं वो लोखंडी चट्टान, ऐसा ऐसा मैं हूँ, अब भी हूँ, इसी समय हूँ। स्वभाव की बिना महिमा, महिमा इतनी उत्कृष्ट होए कि उस महिमा के आगे किसी और की महिमा टिके नहीं। अपनी महिमा के मतलब स्वभाव की उसके आगे किसी की महिमा टिके ही नहीं। आ जावे अलग बात है पर अंदर में तो ऐसा लगे कि ओहो, ये देखो सर्वोत्कृष्ट तो मैं ही हूँ, निज से उत्तम दिखे न कुछ, अपने से उत्तम कौन है वो तो। स्वभाव की महिमा के मतलब एक अंदर से मिठास 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 चलती रहे ना, फिर बाहर से जो बोलते हैं कि ऊपर ऊपर तैरते हैं, जो रागाधिक भाव है, जो भी ऊपर ऊपर तैरते हैं, तो अपने स्वकाल में आने जाने वाले हैं, बोले ने राग लंगड़ा हो जाता है, उसमें दम ही नहीं रहता। राग का राग करे तो दम रहता है और राग को छोड़ दे कि तेरे को आना जाना है तो आ जा, हमें कुछ नहीं है। कोई अपने घर में मेहमान आए और उनको बोले कि भाई आप आए तो, पर आप जानो, आपका काम जाने, आप अपना करो कराओ, एक बार तो आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा बोलेगा हमको ही करना है तो हमारे घर में कर लेंगे, है? तो राग राग एक दो बार लौटेगी इधर उधर, उसके बाद नहीं आएगी।
उसके बाद नहीं आएगी, 1-2 बार आएगी, आके चली जाएगी, थोड़ा सा नाटक दिखा के चली जाएगी। पर जो पहचान जाता है समझदार नाटक है ना, कि सब आश्रम बंद, सब स्वांग करके आते हैं। अब जो इस स्वांग को पहचान जाते हैं, वो निकल जाते हैं अपने। तो सब स्वांग चल रहे हैं, स्वांग चल रहे हैं, तो स्वांग को सांग हमने जाना। मैं तो बस जो हूँ ये मतलब ये देखो, गुरुदेव श्री का इतना उपकार है। तो अपने को उनकी जो दिशा क्या दिखाना चाह रहे हैं, अपने को क्या दिखाना चाह रहे हैं गुरुदेव बार बार पूरी प्रवचन के अंदर कितनी बार आता है, द्रव्य दृष्टि की ही बात चलती है, सबका ज्ञान कराते जाते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं जाता है कि आखिर गुरुदेव 1 घंटा हमें क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये तो महाभाग्य है एक, मतलब कि मतलब तीनों टाइम वाणी खिर रही है। नहीं तो देखो कि ये मतलब इंद्रभूति वो गौतम गणधर नहीं आए तब तक महावीर भगवान की वाणी खिरी नहीं थी। सोचो 66 दिन तक किसको बोलते हैं वाणी नहीं खिरी, क्योंकि वाणी खाली थोड़ी जाती है, झेलने वाला चाहिए। तो ये महाभाग्य है अपना कि देखो निरंतर चालू है बरसात, मतलब गुरुदेव के जानने के बाद झर रही है। पीस दिया, चलो पीस के दे दिया, चबाने की जरूरत नहीं, जित तो ले, जित तो सही। जैसे अपने चैतन्य परमात्मा में हूँ ये दिखाया है, परमात्मा में कोई कमी नहीं होती, परमात्मा में करना नहीं होता है, तो इसलिए मैं ही हूँ ऐसा बस गटका लगा, तो ये चैतन्य परमात्मा में, ये शुद्धात्मा में, ये परिपूर्ण परमात्मा में बस मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही। जब देखो जहाँ देखो जिधर देखो बस ये सारा नंगाड़ा मेरा ही है, क्योंकि ज्ञान के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। स्वभाव को नचाना चाहिए बस, स्वभाव को ऐसे नहीं है स्वभाव है स्वभाव है स्वभाव है, नहीं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। अब कहीं जाओ आप तो हो कि नहीं हो, ऐसे शुद्धात्मा स्वरूप है ना। चलो देखो, हाँ यही वर्तमान कौन सा ले थे छठ, अच्छा ये ला एक पण विकल्प जो उठे छे ते चाहे चिंतनो पण केम न हो, તેમાં એવો લાગવો જોઈએ કે જાણે પોતાને છરાને વિશે પડ્યો છે। વિકલ્પમાં દુઃખ જ દુઃખ લાગે, कोई सा भी विकल्प हो हमें नहीं चाहिए। क्या करना है हमको, यहाँ तो विकल्प उठा उठा के मजा ले, बोलो बैठे बैठे ही विकल्प, शांति से बैठा रहता है, बैठे बैठे क्या 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 सोचता रहता है। अभी विकल्पों से दुखी हो रहा होता रहता है बैठा बैठा, क्योंकि परद्रव्य तो दुख का कारण है नहीं, विकल्प उठा उठा के दुखी होता रहता है। तो विकल्प में ऐसा लगना चाहिए जैसे छरारे बीज पड़े छे, स्वभाव भाना चाहिए ना, स्वभाव हवे तो विकल्प कैसे सुहाए। अच्छा सा हलवा होए उसके अंदर एक कांकरी आ जावे, कैसे सुहाए बताओ, एक कंकरी आ जाए छोटी सी तो सुहाए नहीं सुहाए। एक शांत स्वभाव मेरा, उसके अंदर कोई विकल्प हो, चाहे शुभ अशुभ या कोई भी हो, आत्मचिंतन का विकल्प भी हो, वो विकल्प को विकल्प में नहीं फंस के जानने जानन पना में पकड़ लो ना, कि मुझे जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान की रचना है, वो मैं ही मैं हूँ बस, तो विकल्प के ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगा आपका, चला जाएगा।
विकल्प में शांति मानने लगता है ना, सुख लगने लगता है कि बहुत बढ़िया। इसलिए कहा छुरा जैसा लगना चाहिए, मतलब मुझे आत्मदर्शन करना है, ये विकल्प नहीं बसाता है। मुझे आत्मदर्शन करना है कि मैं ही हूँ, मैं खुद ही तो हूँ। दर्शन देता भगवान बैठा तो हूँ, स्वयं तो हूँ हाजिर है, जो दर्शन चालू है ना, यहाँ लिखा हुआ है नेमिनाथ भगवान के। इधर अपन जाते हैं ना गुरुदेव जहाँ आर लेते थे, उसके सामने वाली दीवार पे लिखा हुआ है दर्शन चालू है। चालू है ये रहा मैं अब प्रयत्न करके तो फिर दर्शन करना है। मुंह का हकारा पाड़ना, बस मुंह को गौण करके और पर्याय को मुख्य करता है। तो पर्याय के अंदर तो तत्समय की योग्यता वाला परिणमन है। तो मुंह को हकारा पड़े तो वो पर्याय की तत्समय की योग्यता ही आ गई है कि उस पर्याय में स्वभाव अनुभूति होगी ही होगी, नहीं होगी ऐसा होता ही नहीं है। मुंह में मिस्से की डली रखे और मुंह मीठा नहीं होएगी, कभी बनेगा ही नहीं, 3 काल में कभी नहीं बनने वाला। या तो मिठास नहीं आ रही है, इसका मतलब कोई मलेरिया की बीमारी हुई है। जीभ में मिश्री रखे और आपको कड़वी लग रही है, इसका मतलब मलेरिया हो गया है, नहीं स्वाद आ रहा है तो। लेकिन अगर जीभ पे मिश्री रखे और मिठास से मुंह नहीं भरे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मिठास से भरी मिश्री है ना। तो मैं परमात्मा हूँ, उसके बाद भी हमें चिंता करनी पड़ेगी होए कि नहीं होगा, फिर श्रद्धा नहीं है ना, ये तो फिर चिंता करनी पड़ेगी, और सम्यक दर्शन होएगा कि नहीं होएगा। भगवान का ज्ञान रिजेक्ट कर देता है उसको। जो लाइन में पंक्ति में रेस्ट करने के लिए खड़ा होगा और वो डिग्बिक डिग्बिक करे तो उसको हटा देते हैं वहां की, तेरे में ताकत नहीं है अभी दौड़ने की। जो रेडी पोजीशन में रहे ना उसको दौड़ने को मिलता है। जैसे मैं परमात्मा हूँ, अब उसके बाद मुझे सम्यक दर्शन की चिंता है, होगा कि नहीं होगा, मुझे चाहिए ही नहीं होगा कि। देखो मैं परमात्मा हूँ, इस श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, तो मैं तो परमात्मा हूँ ना, इसको पक्का करो तो बताओ, इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। नहीं हुई तो नहीं हुई, जब हो जब हो जाए, पर होता ही है, होता ही है, नहीं हुए ऐसा बनता ही नहीं है ना, कैसे बनेगा ये बताओ। ये तो इसलिए कहते हैं कि भाई तू लगा हुआ है पर्याय के पीछे, लगा हुआ है, बोले कि छोड़ दे, हट जा वहां से। हट जा का मतलब तेरी दृष्टि हटा ले, पर्याय तो परिणमन करके आनंद लेने वाली है, तेरी दृष्टि हटा ले वहां से। तू सम्यक दर्शन की तरफ भी देखेगा ना तो तू वापस मिथ्यात्व में आ जाएगा। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है ना, बोले उसका काल बहुत थोड़ा होता है ना, और वो अपूर्व आनंद आता है, जो कभी आया नहीं ऐसा आनंद। तो उस आनंद में रुक जाता है तो वापस मिथ्यात्व में चला जाता है। उस आनंद में अगर रुक जाए ना वापस मिथ्यात्व में चला जाता है। आनंद का आनंद नहीं लेना है, आनंद की मूर्ति में हूँ। आनंद का धाम में हूँ, शाश्वत सुख धाम, आहा, जहाँ कभी कोई कमी नहीं आने वाली है, बस मैं तो ये रहा टिका हुआ। किसी मतलब लोखंडी चट्टान जिसको किसको कहते हैं, गुरुदेव श्री घनपिंड बोलते हैं, बोले सर्दी में बर्फ ऐसा जम जाता है लोहे का सरया पर प्रवेश नहीं पाता है। इतने इतने ये वाली दृष्टांत भी दिए है अपने को घरेलू। तो मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो अनंत गुणों का भरचक घनपिंड परमात्मा हूँ, ऐसा मैं हूँ जिसमें कभी किसी का प्रवेश होने ही वाला नहीं। लाख चेष्टा कर लो आप, किए बिना रहे क्या, बहुत चेष्टाएं की है, कमी कुछ रखी थोड़ी है चेष्टाएं करने में, सब कुछ की है। एक संवाद है ना, वो
चेतन बोलता है चलो न काया तुम मेरे संग। चेतन काया को बोलता है कि तू मेरे संग चल। तो बोले अरे मूर्ख, मैं तो चक्रवर्ती के साथ भी नहीं गई। बोला क्रीम कुल्लेल खूब लगाया, तुम्हारे उपटन लगाया, मैंने इतना पाप किया। तो बोले किसने कहा पाप करने? मैंने तो कहा नहीं, तूने मैं मान के किया। मैं तो जड़ हूँ, तू है चेतन। समझ क्या मतलब कि तू चेतन है और मैं जड़ हूँ, मेरे में तो ज्ञान है नहीं। तूने मुझे अपना माना, मैंने तो कभी किया नहीं। तेल फुलेल लगा, क्रीम पाउडर लगा, बक्स बक्स सब खिलाया। अब बोले तू मेरे साथ चल। बोले मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। हे चेतन, जाना तो तुझे ही पड़ेगा। तो तू अपने को चेतन देख तो प्रभु आनंद करेगा। कितने सारे अपने जिनवाणी में इतने सारे घरेलू दृष्टांत दिए हुए हैं, इतने सारे, कैसे भी करके इस जीव को बात समझ में आ जाती। इतनी सहज व्यवस्था है, सहज अपना स्वभाव है, सहज जगत की अपने आप सुव्यवस्थित व्यवस्था है। तो किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, सबकी क्रमबद्ध पर्याय है, सब अपने स्वकाल में परिणमन है, सबका अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव नक्की है, सब फिक्स है। तो तू तो अपने ज्ञायक भाव में बैठा रहे बस। हाँ, ये आंख का दृष्टांत मुझे इतना अच्छा लगता है कि सब कार्य होते हुए भी आंखें मात्र देखती है, अपनी जगह रहती। कुछ भी हो, कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। अटकेरा घी लाया हो ना, एक 10 किलो का, तो कांच का था, हाथ से गिर गया, टूट गया। 1100 रुपए किलो का घी था, 10 किलो टूट गया, बिखर गया। आंखें क्या करे? दुख नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों करे दुख? मेरा काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। वैसे चैतन्य परमात्मा मात्र जान सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। अब जानन पने अपना स्वीकार करे, दुख नहीं। करोड़ों का नुकसान हो जाए, दुख नहीं है। उद्गल का आवागमन है, हम क्या करें? बोलो। क्या चीज का दुख है? जान लिया हमने, इसका जो आना जाना हुआ है। मैं मेरी सत्ता से किसका नहीं। जैसे आंखें अपनी जगह से खिसकती नहीं है, शरीर का खास पार्ट है, समझना। आंखों के बिना क्या होए? कुछ नहीं होता है, खास पार्ट है। फिर भी मात्र देखने के अलावा कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। वैसे मैं गया है परमात्मा, जानना मेरा खास काम है। मैं जानने के अलावा कुछ नहीं करता, कुछ भी घटनाएं घटो, मेरी तो मगजमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता ना। अगर आप चिंता करके भी क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा सहज स्वभाव को सहजपने से स्वीकार करने का बस मार्ग। पता चल गया ना, मैं ये हूँ, कितना उत्कृष्ट हूँ, कितना परिपूर्ण हूँ। एक राजा होता है, वो राजगद्दी पे बैठा बैठा खुश होता है। अच्छा, तो राजा का कभी नीची हरकत होती है? कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तो ये चैतन्य चक्रवर्ती अपनी गद्दी पे बैठा, तो ये बोलता है राग द्वेष मेरे में हो रहा है। नहीं होता है, तू मानता है, अलग बात है। मेरे में प्रवेश नहीं है राग द्वेष। अपने को भूल के जो तू कर्म में अपनापन करता है तो होता है, तो फिर भी होता है, फिर भी मेरे में थोड़ी हो रहा है। मेरे में प्रवेश थोड़ी हो गया, होते हुए भी मेरे में थोड़ी प्रवेश हो गया। एक समय की गलती है, समय मात्र की।
दूसरे समय में भगवान देखे तो बस पूरा परमात्मा। तो कितनी बढ़िया है कि पर्याय का भी एक समय का खेल है। अनादि से चला आया वो अलग बात है, एक ही समय का खेल है। एक समय में तू अपने को भगवान माने तो शांति, आनंद, सुख तत्क्षण है, तत्क्षण है। दूसरा समय नहीं चाहिए। और जब तक नहीं माने तो नहीं माने। बोले अज्ञानता की भी बलिहारी है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ गुस्सा। जीव तू समझ ले आत्म पहला, कोई मरण समय नहीं तेरा। आया कहाँ से जाना कहाँ है, कौन स्वरूप है तेरा। क्या करना था क्या कर डाला, क्या यह कुटुंब कबीला। जीव तुम समझ ले आत्म पहला। मैं आत्मा हूँ ये समझ लेती। आया तो मैं भगवान आत्मा हूँ समझने, अनुभव करने, और कुटुंब कबीला भेदा कर लिया। समझा नहीं इसलिए हो गया। अब समझदार है इसलिए समझ ले। समझदार तो नहीं हूँ, और तो कोई नहीं है। तो इसलिए अब समझ ले, कोई बात नहीं है। अब समझ ले भैया, तू क्या करने आया था और क्या कर लिया तूने। अब बोलता है कुटुंब कबीला को कैसे छोड़े हम, छूटा पड़ा है, अपना माना है, इसलिए छोड़ना ही नहीं है हमको। तो ये देह को अपना मानना ही बंद कर दे बस, तो सब न्यारा ही पड़ा है। अपन यहाँ बैठे हैं तो कौन सा कुटुंब कबीला आया अपने साथ, बोलो आया है क्या? कोई नहीं आया, ये पूरे के पूरे बैठे। देह को अपना मानना बंद करो बस। ये चेतन परमात्मा में तो सारा, भूख लगी है, बुखार हो गई, माथा दुख रहा है, सब खत्म, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। किसी ने कहा हमारा 260 ब्लड प्रेशर आ गया। बोले ब्लड और प्रेशर दिखाओ आत्मा में। ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा आत्मा में, दिखाओ तो सही। अब ब्लड जहाँ है वहां प्रेशर बना है ना भाई, आत्मा में तो ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आया। तो मैं हूं ही नहीं ना। जो चीज मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहाँ से आ गया। मैं हूं तो मेरे में कोई कमी नहीं आती। जो मैं नहीं हूं उसमें जो भी हो, जो भी हो दुखी होता है। मेरे प्रेशर बढ़ गया, नसें फट जाएगी। बोले नसें फटेगी ना। मतलब कहने का मतलब है कि भाई तू जिसकी चिंता करता है वो तो तू है ही नहीं। तो देह में हूं ही नहीं। मैं से देह से भिन्न एक चैतन्य व्यायक परमात्मा अनंत विभवान, ये मैं हूं। तो यहाँ तू आवे तो तुम्हारे जो देह के लक्ष्य करके जो रागाधिक भाव होते हैं नहीं होंगे। देह को लक्ष्य करके हो रहे ना, किसको लक्ष्य करके? जितना संबंध बनता है देह में अपनापन करके ही बना है। किसके साथ भी बनाओ, गुरु शिष्य का संबंध भी ऐसे ही बनता है। या एक गुरु के साथ संबंध बनाए तो पर्याय झुकती हुई उत्पन्न हो जाती है। और बाहर में बनाएगा तो ऐसे ही बनेगा। बाहर में बनाएगा तो ऐसे ही बनेगा। तो स्वयं ज्ञायक गुरु के साथ बनाओ तो पर्याय स्वभाव में ढलती यार हो जाएगी। मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। भगवान बना बनाया परमात्मा उछलने लगती है, नाचने लगती है अपना। मतलब पर्याय को कितना आह्लाद, कितना आनंद, मतलब बोले कि ऐसे छुर्रे जैसे लगे ना विकल्प के अंदर में। तो अब जिसको ये जो शीतलता एक बार मिले, कहना क्या उसका।
सरिता बह जाती है शीतलता की। अपने गुरुदेव से किसकी क्या था, गुरुदेव श्री के पास क्या दम था ये बताओ। इतने विरोधी खड़े थे सामने, क्या था आखिर। जिसको बोल रहे हैं वो मैं हूं ही नहीं ना, जिसको गाली दे रहे हैं, जिसको बुरा बोल रहे हैं, तो बोले भूलेला भगवान से। क्यों कहा भूलेला भगवान की, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, तो मुझे कहाँ गाली दे रहे हैं, है? तो इसलिए भूले हुए हैं बेचारे। इस देह को मैं मानता हूँ, तो देह को मानता है इसलिए दे रहे हैं। भगवान इनकी देव की दृष्टि तो सच्ची थी ना, तो वो तो उसको भूलेला भगवान देखते, तो सामने वाला देह रूप देखता था। तो इसलिए कसाई उत्पन्न होती थी। तो इसलिए गुरुदेव को लगता था कि भाई ज्ञान नहीं है ना, है तो भगवान, ज्ञान नहीं है तो अपन क्रोध किस पे करे। स्वभाव को बस ये टंकोत कीर्ण कर लेना चाहिए कि ओहो ये देखो जानन देखन हारा, ये व्यायक परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा, हाजरे हजूर विद्यमान, हारी हो बस हारी हारी, मैं हूँ बस मैं हूँ, ये मैं हूँ, मतलब अपना परिचय ये है ना? मुझे इसको प्रकट करना ऐसा नहीं, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ। बना बनाया भगवान। कैसे उपसर्ग आए, कोई भी उपसर्ग आए, अरे घाणी में पेल दिए, देख लो किसको, शरीर को पेला, किसको पेले। बोलो कि भगवान मतलब केवली मुनिराज को, ध्यान में बैठे मुनिराज को, है ना, और कोई उठा के ऊपर से उपसर्ग करता फेंक देगा, पानी के अंदर फेंक देगा, पानी को छूने के पहले केवल ज्ञान ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं कि कौन किसको छुआ, देह को छुआ वो मैं हूं ही नहीं, किसको पटकेगा। शरीर को उठा के पटको तो पटक दो, मतलब अपने में अपनापन करने के बाद क्या होता है आप देखो तो सही। देह को उठा के पटको तो पटक दो, देह के गले में सांप डाल दिया तो डाल दो, आप गरम कड़े पहना दिए तो पहना दो, आपको जो करना है जो करो, क्योंकि ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं जाऊं कोई का प्रवेश नहीं है, कोई छू नहीं सकता मुझे। ये भेद ज्ञान का बल है, ये अद्भुत बल आ जाता है। मतलब मैं पने में ताकत कितनी है, अनादि से देह में चल रहा था तो कितना लंबा संसार चला, मैं पहने की ताकत है ना ये सारी। और जब ये मैं पना स्वभाव में आ जाता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो कितनी ताकत आ जाती है कि शरीर में कोई कुछ भी हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं। ये अहम पने की श्रद्धा का मामला है, श्रद्धा की इतनी ताकत होती है श्रद्धा में, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वही तो हो जाओ, कर लो ना, इसमें तो करेगा। अच्छा निराज बोलते हैं आहा भाग सिंह आए मित्र समान, खाले खाले पेट भर ले तेरा, पेट भर ले तेरा, मेरे को तो चाहिए नहीं। धर्मल जी का साक्षात दृष्टांत है, हाथी को पैर के नीचे दबाया तो बोले दे 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 तू, तेरा काम करना। किस बल पे बोले, विचार करो तो सही, किस बल पे बोले, चौथे गुणस्थान वर्ती थे ना, तो तेरा काम कर। उनको सब पता था अगर आयु पूरी होने का काल आ गया तो होएगी, बस देह पे पांव रखेगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। डर उसको लगता है जो अपने को देह मानता है, निडर निर्भय हो जाता है ज्ञानी। ये तो श्रद्धा का कमाल है, मतलब श्रद्धा इतनी अड़ीग होनी चाहिए। अपन सोचे श्रद्धा अड़ीग है तो फिर राग ही नहीं आना चाहिए, राग तो आ जाता है, राग को देख देख के किसी को अज्ञानी मत देखने लगना, राग को देखते नहीं, उसकी श्रद्धा इतनी अडोल रहती है अंदर से, हिलती नहीं है, ऐसी वज्र जैसी रहती है टंकू की, हिलती नहीं है। सारा श्रद्धा का अहम करने का। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है, इसके चिन्ह वाणी मां
वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, परम परम उपकारी श्री सद्गुरु देव की जय, इस कारण परमात्मा को आत्मज्योति की जय।